मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम लोग समन्वय समय का 14वां रविवार में हैं और आज के पाठ के आधार में मैं आप लोगों को कुछ उपदेश का रूपरेखा कहूँगा। चाहे आज के वचन के आधार में मैं छोटा उपदेश देने जा रहा हूँ और ये हमारे लिए कहेंगे प्रेरणादायक होगा। हम लोग बीते 3 तारीख को संत थॉमस का पर्व मनाए। संत थॉमस हमारे भारत देश के प्रेरित हैं जो 52 ईस्वी में केरल में आए और दक्षिण भारत में अर्थात केरल तमिलनाडु एरिया में उस समय में धर्म प्रचार किए और बहुत बाद में हम लोग का नॉर्थ इंडिया में धर्म प्रचार हुआ और उनका विश्वास का बात हम लोग फिर सुनते हैं आज के सुसमाचार में भी। तो इसलिए आज विश्वास के आधार में ही हम लोग प्रभु का वचन को मनन चिंतन करेंगे। सुसमाचार में कहा गया है, नबी का आदर अपने नगर में नहीं होता है। और यीशु ख्रिस्त अपने जगह में नाज़रेत में अपना सभागृह में कहेंगे वे धर्म प्रचार काम शुरू किए, लेकिन बहुत लोग उसको ग्रहण करने नहीं सके, कारण कि वे सवाल करते हैं ये सब इसे कहाँ से मिला, यह कौन सा ज्ञान है जो इसे दिया गया है। तो जो शिक्षा दिए यीशु ख्रिस्त अपने नगर में चाहे अपने जगह में और जो चमत्कार किए उसको बहुत लोग ग्रहण करने नहीं सके और वे लोग सवाल करते हैं कि ये तो मरियम का बेटा और उसका भाई लोग हैं याकूब सिमोन, इसको हम जानते हैं, ये कहाँ से ऐसा शिक्षा दे पाया। कहने का मतलब ये है कि यीशु ख्रिस्त का शिक्षा को लोग उस समय उस परिस्थिति में ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत नहीं थे। वे सवाल किए कि ये विश्वास का जो शिक्षा है ये कैसे आ सकता है। अर्थात हम लोग जैसे सुने कहावत में है, एक नबी का आदर अपने जगह में अपने नगर में नहीं होता है। तो यीशु ख्रिस्त एक नबी के रूप में आए जो भविष्यवाणी करते हैं, उनको नबी कहा जाता है, लेकिन नबी का अर्थ भी है जो ईश्वर के नाम में कहते हैं। प्रोफेट अंग्रेजी में प्रोफेट कहा गया है, तो वो प्रोफेट ही प्रोफेसी करता है और ईश्वर के नाम में शिक्षा देता है, कहता है प्रवचन, चाहे कुछ ऐसे चेतावनी की बात। तो हमारे लिए ध्यान देने की बात है कि सभागृह जो था यहूदी लोग का, वो लोग हर एक शनिचर को वहाँ जमा होते थे और उनका धर्म ग्रंथ का पाठ करते थे और धर्म ग्रंथ का पाठ से उसका व्याख्या उनके बीच में हिस्से ही कोई लोग करते थे जो लोग उसके बारे में जानते थे। तो ये सभागृह का धर्म विधि के बारे में हम लोग सुनते हैं और वहाँ यीशु ख्रिस्त अपना शिक्षा उनके सामने में रखते हैं। आज हम लोग पहला पाठ सुने एजेकियल का ग्रंथ से। एजेकियल का ग्रंथ में भी हम लोग सुनते हैं पुराना नियम के समय में जब यहूदी लोग ईश्वर से दूर भटक गए थे तो उनके बीच में वे नबी भेजते हैं जो उनको सही रास्ता में लाएगा। इसलिए शुरू में हम लोग सुनते हैं कहा गया है, मनुष्य के पुत्र, मैं तुम्हें इस्राएलियों के पास भेज रहा हूँ, उस विद्रोही राष्ट्र के पास जो मेरे विरुद्ध उठ खड़ा है। नबी एजेकियल को ईश्वर मनुष्य का पुत्र कहते हैं और उसका बाइबल में अर्थ है जो कहेंगे ईश्वर का नाम में कुछ शिक्षा देता है, बोलता है, करता है, तो है मनुष्य का पुत्र। और मनुष्य का पुत्र को संबोधित करते हुए उसको कहा गया है और वे भेजे गए इस्राएलियों के पास। इस्राएली लोग थे प्रभु का प्रजा, प्रभु के चुने हुए प्रजा,
इसलिए उनके पास भेजे गए ताकि वे उनको सही रास्ता में ला सके। जैसे हम लोग वचन में सुनते हैं, वे विद्रोही राष्ट्र बन गए थे, अर्थात विद्रोही हो गए थे, अर्थात यीशु परमेश्वर का वचन को वो लोग नहीं सुनते थे और उनका हृदय कठोर हो गया था। उनके पुत्र हठी है और उनका हृदय कठोर है। मैं तुम्हें उनके पास यह कहने भेज रहा हूँ, प्रभु ईश्वर यह कहता है। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग नबी लोगों के बारे में सुने हैं पुराना नियम में, और एक बड़े नबी हैं एजेकियल नबी, जो निर्वासन का शुरू भाग में थे और निर्वासन के पहले भी किए काम शिक्षा, और उसका वचन को लोग नहीं सुने। उसका फल ये हुआ, उसका नतीजा ये हुआ कि उनको निर्वासन में लिया गया। उनको अपना देश, अपना जगह, अपना ज़मीन छोड़कर दूसरे देश में परदेशी होकर दूसरे धर्म के लोगों के बीच में रहना पड़ा। ये है उनके निर्वासन का परिस्थिति। हम लोग देखते हैं दोनों पाठों में, पहला पाठ में नबी एजेकियल के बारे में और सुसमाचार में हम लोग सुनते हैं यीशु जो एक नबी ही थे और नबी की तरह शिक्षा दिए। तो हमारे क्रिस्तीय जीवन में हम लोग यदि देखेंगे तो हमारे वचन अलग अलग समय में अलग अलग विषय लेकर हमें शिक्षा देती है कि हमें क्रिस्तीय जीवन में कैसे चलना चाहिए। अवश्य हम लोग ध्यान करेंगे तो शिक्षा बहुत ज़्यादा है, फिर भी हर एक दिन कुछ ना कुछ हम लोगों को मनन चिंतन के आधार में लेना चाहिए, चाहे ग्रहण करना चाहिए और उसको प्रचार भी करना चाहिए। जैसे आज सुने हम लोग, एक नबी का आदर अपनी जगह में, अपने नगर में आदर नहीं होता है। अर्थात जब हम किसी व्यक्ति को बहुत साधारण समझ लेते हैं अपने जैसा ही, तो हम लोग उसको सुनने के लिए प्रस्तुत नहीं रहते हैं। तो कभी कभी हमारे समाज में, कलीसिया में ऐसे जो लोग धार्मिक अगुवाई करते हैं, जैसे हम लोग कहेंगे पुरोहित लोग कि धर्मशाली लोग या और दूसरे लोग भी, तो उनका अगुवाई करने में जो वचन है हम लोग कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं, नहीं सुनते हैं। हम लोग सोचते हैं इनको जानते हैं, इनके बारे में हम कुछ आगे से जान चुके हैं, लेकिन जब हम विषय वस्तु को लेंगे, जो विषय में शिक्षा दे रहे हैं, कह रहे हैं, हम लोग को सुनना चाहिए और हम लोग को पालन करना चाहिए, चाहे हम लोग को उसी के आधार में चलना चाहिए। और कलीसिया में भी हम लोग हमारे अधिकारी लोगों से, हमारे संत पापा के बिशप स्वामी से हम लोग निर्देश, चाहे डायरेक्शन सुनते हैं हमारे क्रिस्तीय जीवन के लिए, कोई भी आधार में, पारिवारिक जीवन के लिए, चाहे और क्रिस्तीय जीवन को गहराई से लेने के लिए, चाहे सिनोड के बारे में, चाहे इसे बहुत कुछ है। कभी कभी हम लोग को धर्म पत्र दिया जाता है, ये भी शिक्षा है, शिक्षा के आधार में लेना चाहिए और ग्रहण करना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को यही शिक्षा, चाहे संदेश देना चाहता हूँ कि नबी जो रहते हैं ईश्वर के भेजे हुए लोग हैं, और उनका प्रवचन, उनका शिक्षा और उनका कहने को हम लोग को ध्यान देना चाहिए, सुनना चाहिए, और वो हमारे लिए ज़रूर आध्यात्मिक तौर से सही होगा। तो आज हम लोग इस वचन के आधार में सुने। पहला पाठ में एजेकियल का ग्रंथ से, दूसरा पाठ में सुसमाचार में मार्कुस का सुसमाचार से सुने। आज मैं दूसरा पाठ का व्याख्या नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा वो अलग है, फिर भी दोनों पाठों के आधार पर हम लोग कुछ ना कुछ सीखे, ध्यान किए। नबी का आदर अपने जगह में नहीं होता है, तो हम लोग इस वचन को ध्यान करते हुए मनन चिंतन करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु ईश्वर आज के इस शुभ दिन में, प्रभु का दिन में हम सबों को अपना आशीर्वाद दे और हमें सुरक्षित रखे, हमारे परिवारों को हमारे जीवन में आशीर्वाद दे। आमीन।